हिमाचल में आज से बारिश, ओलावृष्टि। कसौली परमाणु रोड पर खाई में गिरी कार। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने दूसरे दिन भी सदन से किया वॉकआउट। सदन में विपक्ष बिना तथ्य कर रहा बात, सीएम सुक्खू। कार्यवाही शुरू होने से पहले ताले जंजीर के साथ बीजेपी विधायक दल का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। शिमला समेत मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह से ही मौसम खराब है। बुधवार को शिमला में बारिश और कांगड़ा में ओलावृष्टि हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से अगले 4 दिन 21 मार्च तक कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों को दे दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने सेब किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में इन दिनों सेब की फ्लावरिंग हो रही है। किसानों की मटर, फूल गोभी की फसल तैयार है। ओलावृष्टि से नकदी फसलों को नुकसान होता है। प्रदेश में पहले ही 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खड़ी किसानों की फसलों को इस बार 95 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब किसानों को ओलावृष्टि के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान होने की चिंता सता रही है। प्रदेश में इस बार सर्दियों में सूखे जैसी हालत बन गई। बीते साल नवंबर और दिसंबर में सामान्य से 50% तक कम बारिश हुई है। इस साल 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच भी 38% कम और मार्च के पहले 15 दिन में भी 85% कम बारिश हुई है। ऐसे में बारिश किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोलन जिले में कसौली के साथ लगते जंगेशु में एक कार सड़क से 200 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों का पता लगा रही है। तीनों मृत लोगों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं शव की पहचान की जा रही है। 2 नालागढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि एक अन्य कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। कसौली परमाणु वाया जंगेशु सड़क पर यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। लोगों ने पुलिस को बताया कि सुबह कुछ गिरने की आवाज आई, जिसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो अंधेरा होने के चलते कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब सुबह लोग घरों से निकले तो देखा कि एक कार सड़क से नीचे जा गिरी है। इसकी जानकारी तुरंत कसौली पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस कार में 3 लोग सवार थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई। डीएसपी परमाणु प्रणव चौहान ने बताया कि थाना प्रभारी कसौली सूचना के बाद कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मंगलवार को विपक्ष की ओर से प्रदेश में बंद किए गए संस्थानों को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा का प्रस्ताव रखा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हालांकि चर्चा की अनुमति दी गई। सुबह से आज इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लेकर विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष ने जहां संस्थान बंद करने को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा बिना बजट के इस संस्थानों को खोलने के आरोप लगाए। विपक्ष द्वारा सभी संस्थानों को दोबारा से खोलने की मांग की गई। नियम 67 के अंतर्गत बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए उनको बहाल करने का था। और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, वो उस परिस्थिति में नहीं निर्णय ले लिया है। लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जुनून जैसा एक सवार हो गया। सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने का उन्हें क्रम शुरू कर दिया।
और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को, खुले हुए संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे हैं और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। आपने 1 साल के पूरे हमारे विकास कार्य के साथ संस्थान जो खोले हैं उनको आपने डिनोटिफाई कर उनको बंद कर दिया। ये अधिकार सरकार के पास इस तरह का नहीं हो सकता है। आप कोई उसके लिए सर्वे करते, उसके लिए रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद आपके सामने फैक्ट्स आते जिसके ऊपर आप निर्णय करते। 11 तारीख को शब्द लेते, 12 तारीख को निर्णय करके डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया करके जो है उनको सबको बंद कर दिया जाता है। हमने कहा ये तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से परिस्थिति कभी नहीं आई। और दूसरी बात, हमने 5 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में एक बदले की भावना से उस परंपरा को रोकने की एक शुरुआत की थी और पूरे 5 वर्ष में वो परिस्थिति रही कि बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम पर पूर्ण विराम लगा और हम उम्मीद करते थे कि ये भी इस तरह से करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद एकदम उनने जो बदले की भावना से कार्रवाई की है उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब उसमें से करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये खोल देते हैं, वो खोल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, वैस तरह से कर। हमने कहा आज के पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का वातावरण बड़ा नाराजगी का प्रदेश में अभी देख करके आए हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जहां संस्थान बंद हुए हैं, लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान जो बंद किए हैं उनको पहले बहाल करो, उसके बाद आप रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद फैक्ट्स इस तरह के आते हैं कि संस्थान वहां पर उचित नहीं है तो उस बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी हमने इसी बात के लिए आग्रह किया कि आप अनाउंस कर दीजिए, आप घोषणा करिए एक बात की, और वो घोषणा ये करिए कि संस्थान जितने भी डिनोटिफाई किए हैं हमने, उनका स्टेटस वैसे ही रहेगा जो इस कोड ऑफ कंडक्ट से पहले था और उसके पश्चात हम रिव्यू करने के बाद फिर अगला निर्णय लेंगे। ये अगर कहते तो हम उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपनी ओर से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 12,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे जब तक वो 12,000 पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलेगा? इस बात पर जवाब देने के लिए मुश्किल है उनको, इस बात पर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कहा जो स्कूल और कॉलेज के जो लेक्चर की शॉर्टेज आप बोल रहे हैं, उस शॉर्टेज को पूरा करने के बाद ये संस्थान खोलेंगे, विचार करेंगे। अपने लिए तो विचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया और सोच समझ के जनहित में निर्णय किए थे, उनको इस प्रकार बंद करना हमने कहा कतई भी उचित नहीं है। और जन भावनाओं से सरकार चलती है। जनता की भावना ये है कि संस्थान जितने भी खुले थे, जिनको बंद किया है, आप उनको पुनः बहाल करें। ये हमने उनसे आग्रह किया और जब मुख्यमंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आ गए। सर, मुख्यमंत्री ये कह रहे, मान के चलिए ना, हमने मांग की, स्पीकर साहब ने अलाउ किया, उन्होंने गंभीरता को समझा होगा और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को समझा होगा। इशू तो है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा हुई, लेकिन जवाब जिस तरह से आना चाहिए था, जैसे हम बोल रहे हैं कि जन भावनाओं से चलती है सरकार, तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था। उनको यही करना चाहिए था कि हम बाद में डिनोटिफाई करने का सोचेंगे जो संस्थान नॉर्म्स के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पहले हम उनको रिस्टोर करते हैं और उसके बाद विचार करेंगे। सर, क्या लेकिन ये परंपरा गलत है? और मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में। आने वाले समय में 6 महीने का नहीं, 9 महीने का नहीं, एक साल का नहीं, आने वाले समय में परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी कि पहले दिन से इस प्रकार के निर्णय को रद्द करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 11 दिसंबर 2022 के बाद के सारे निर्णयों पर विचार करेंगे। सर, आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। दिन भर चर्चा के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को चर्चा का पूरा समय दिया गया था।
ऐसे में इस वॉकआउट को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। सदन से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि विपक्ष के विधायक बिना तथ्य के बात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन संस्थानों को डिनोटिफाई किया है उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। जहां पर जरूरत होगी वहां संस्थानों को दोबारा खोला जाएगा। एक चीज समझ नहीं आ रही है कि वो धमकी दे रहे थे। हम धमकी के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। अगर हमने संस्थान खोलने तो हम सेवा भाव से ही खोलना चाहते हैं। हम कोई लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई तानाशाही रुपया अपनाने नहीं आए हैं। मेरे 4 स्कूल, मैंने बताया 4 स्कूल डिनोटिफाई कर दिए थे। फिर वो भाषण दे रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन है। आप पता कीजिए 2017 में मेरे स्कूल खुले थे, डिनोटिफाई हो गए। तो उनको फैक्ट्स पता ही नहीं थे, सच में बताए उनको फैक्ट्स पता नहीं थे और उनको गुस्सा बार बार आ रहा था। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं होता। आप काम करिए, हम आज आए हैं, हम जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे, तभी हमें जनता चाहेगी। हम जनता के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षा संस्थान देने जा रहे हैं और ये आप भविष्य में भी देखेंगे। सर शिक्षा संस्थान हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे बंद हुए हैं सर। वो देखिए, आप मेरी बात, हाँ, हेल्थ में हम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। आप हेल्थ का मैं डाटा इसलिए हेल्थ में इन्होंने 181 संस्थान खोल दिए। अरे भाई, डॉक्टर नहीं अपॉइंट किया आपने, फार्मासिस्ट ने अपॉइंट किए, कोई अपॉइंट नहीं किया। जब अपॉइंट ही नहीं किया कोई, तो ऐसे इन चीजों को खोलने का कोई फायदा नहीं है। सर, जो प्राइवेट क्षेत्र के विधायक हैं, उनमें से एक विधायक ने सदन में कहा है कि सरकारी सभी सुविधाएं विड्रॉ कर दी जाए बिकॉज उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आपको आज ऐसा किसी ने के विधायक नहीं, अभी भी मेरे, आप उनसे ही पूछ लीजिए, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर किया गया। मेरे यहाँ लॉसबीती से जो आदमी है वो हमारे और विधायक लेकर जाते थे और कुछ नहीं कहा। सर, आपको क्या लगता है कि चर्चा की मांग की गई और जवाब सुनना नहीं चाहता था विपक्ष, इसलिए वॉकआउट किया? नहीं, वॉकआउट नहीं था ये। मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी समझना है, पत्रकार बंधुओं को भी समझना है। वॉकआउट क्या होता है? चर्चा के बीच में उठकर चले जाए और जवाब चलता रहे। जब हमने ले कर दी तो वॉकआउट नहीं, क्योंकि जब वो हमारे स्पीकर साहब ने बोल दिया कि वो वॉकआउट नहीं है, तो वो वॉकआउट नहीं, उसको बोल भी नहीं सकते। इस दृष्टिकोण से आपको सर, पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि ये संशय बरकरार है अभी कि सरकार 5 साल चलेगी भी या नहीं। अब किस सबको समझना है कि वो स्पीकर साहब की ड्यूटी क्या है। विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया क्योंकि वो मेरे जवाब ले होने से पहले नहीं मानते। इसलिए सभी प्रेस वाले बंधुओं से मैं चाहूंगा कि जो स्पीकर साहब ने वॉकआउट उसको बोलते हैं, जब मेरे जवाब के बीच में वो ना चले जाते हैं, उसको वॉकआउट बोलते हैं। तो वो वॉकआउट करने में आज तक सफल नहीं हुए। हम तो बार बार उनको कह रहे थे कि मैं जैसे जवाब दूंगा उसके बाद बैठकर मुझे बेशक बिठा देना और पूर्व मुख्यमंत्री जी को जवाब देने देना। मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने जनता को ठगा। ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज पर प्रदान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डिनोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसको समस्त करना चाहते हैं। और आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वार घाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहाँ 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। खैर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो ढहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें ये था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन हम तो तैयार हैं। हमने बार बार कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और व्यवस्था परिवर्तन में
ये रूटीन की सरकार नहीं है जो पीछे से आएगी, इनको खोल दिया जाए, उनको खोल दिया। हम पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद नीड बेस जो होगा वहाँ स्कूल को खोलेंगे। सर लेकिन सर, उन्होंने जनता कहा में कि मैसेज सबके है जो है- ओवरऑल जिस तरह से ये क्या कहते हैं? देखिए, सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा हो। सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा ना जाए। सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी बच्चा स्कूल से महरूम ना रहे। और सरकार चाहती है कि कॉलेज वहाँ खोले जाएं जहाँ पूरी व्यवस्था की जाए। सरकार चाहती है कि जो हम व्यवस्था करें पहले उसके लिए हम ये स्थापित करें कि यहाँ टीचर्स की भर्ती हो चुकी है, उसके बाद हम करें। एक कॉलेज के सारे कॉलेज खोल दिया जाए, पीएन के सारे आपका +2 स्कूल कर दिया जाए, पीएन के सारे आपका कुपवी कॉलेज है, हम वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। 2 बच्चे और 5 टीचर, ये सरकार का कर्तव्य था पिछले 5 साल से जो रह रही थी। मैं हिमाचल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे। आज शिक्षा का स्तर में हम 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी उन्होंने पूरा सवाल नहीं पूछा, कहते हैं कैबिनेट है, कोई जरूरत नहीं फाइनेंस की। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र जो है वो सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर आगे बढ़ता है, तानाशाही रवैये से आगे नहीं बढ़ता है। हम जहाँ जरूरत हुई है वहाँ हमने संस्थान खोले। एसपी ऑफिस नूरपुर का हमने स्ट्रेंथन किया, खोला है। तो इस दृष्टिकोण से वो सिर्फ वॉकआउट करना चाहते थे, आज उस वॉकआउट में इसलिए सफल नहीं हो गए कि मैंने ले कर दिया और वो फिर उनको पता ही नहीं लगा। मैं उनको बार बार कहता रहा कि आप बैठिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मुझे बैठा के उन्हें समय दीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जयराम सरकार बुखला गई थी पिछले 6 महीने में और 5 साल में उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। हम शुरू दिन से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक दिल लगाकर इस हिमाचल प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक ताला और जंजीर लेकर विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को ताले वाली सरकार करार दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती को गले लगाकर अभिवादन किया। इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के साथ ये ताला ऐसा जुड़ गया जो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बनने के पश्चात हर जगह तालाबंदी का ये जो दौर है ये समाप्त होना चाहिए और इसी बात को लेकर के हमने पिछले कल भी नियम 67 के अंतर्गत विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव लाया था। उस पर चर्चा हुई, चर्चा में हम लोगों ने भाग दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब गोलमोल जवाब, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। और यही बात दिखाने की उनने कोशिश की कि हमने ये निर्णय लिया है और उसके बाद बार बार इस बात को लेकर के कि नीड बेस्ड, और नीड बेस्ड के लिए अगर उनने कोई मैकेनिज्म अपनाया होता तो बेहतर होता। जल्दबाजी में चीज़ें करना ठीक नहीं होता कभी भी। और ऐसे में हमने बार बार उनसे आग्रह किया और हमारे माननीय सदस्यों ने सभी सदस्यों ने इस बात के लिए भी निवेदन किया कि एक बात कर लीजिए, एक बार आप सारे संस्थानों को बहाल कर दीजिए, उसके बाद आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने के बाद आपको जो उचित लगता है, कोई संस्थान ऐसा लगता है जो नॉर्म पूरा नहीं करता है, भले ही उसको रोकिए। लेकिन वो आमदा हुए पड़े हैं और उनके जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो पिछले कल उन्होंने सदन में दिया है। और ऐसे हालात में
ये हमारा विरोध बिल्कुल उसी तरह से जारी रहेगा। और जिस प्रकार से आज भी आप देख रहे हैं कि एक जंजीर के साथ ताले लगा करके हम विरोध कर रहे हैं, और इसका अभिप्राय ये है कि जो तालाबंदी का ये दौर समाप्त होना चाहिए। और तालाबंदी चारों तरफ जिस प्रकार से की है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर करती रहेगी। सर, कल बजट भी आ रहा है, तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस प्रकार का रुख सरकार ने अपनाया हुआ है, ऐसे हालात में हम विचार करेंगे। आज सारा विधायक दल बैठेगा, विचार करें, उसके बाद विचार करने के बाद निर्णय करेंगे कि हमने कल की रणनीति क्या करनी है। मैंने कहा कि हम विधायक दल की बैठक में बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे। चलो ठीक है, पकड़े रखना, सबने आगे तक चलना है, आप कवर करो आगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।